morning, students. Let's start unit number 5, that is circuit breakers. या circuit interrupting devices. ठीक है, सबसे फर्स्ट चीज ये सर्किट इंटरप्टिंग का नाम कैसे, ये क्या है, व्हाट इज द सर्किट इंटरप्टिंग डिवाइसेस या व्हाट आर द सर्किट इंटरप्टिंग डिवाइसेस. तो व्हेनेवर देयर इज अ फॉल्ट इन द सिस्टम, जब भी सिस्टम में फॉल्ट आता है तो उस सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, सर्किट इंटरप्टिंग डिवाइसेस का. अगर ये सर्किट इंटरप्टिंग डिवाइसेस नहीं होगी तो अगर मान के चलिए हमारा एक पावर सिस्टम दो भागों में बटा हुआ है 1 और 2, अगर इस पार्ट ऑफ द सिस्टम में फॉल्ट राइज होता है तो अगर हम लोग यहाँ सर्किट इंटरप्टिंग डिवाइसेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे CID का, तो हमारा जो दूसरा पार्ट ऑफ द सिस्टम है वो भी पूरा का पूरा नष्ट हो जाएगा. तो इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट द पावर सिस्टम वी यूज सर्किट इंटरप्टिंग डिवाइसेस. इसमें से सबसे पहली जो चीज है वो डेट इज सर्किट ब्रेकर्स. तो सर्किट ब्रेकर्स क्या है? सर्किट ब्रेकर is a mechanical device, mechanical switching device, I must say, mechanical switching device capable of making, carrying and breaking currents ठीक है, under normal circuit conditions. ठीक है, मतलब सर्किट ब्रेकर एक मैकेनिकल स्विचिंग डिवाइस है जो कि कैपेबल है कैरिंग और ब्रेकिंग करंट को कैरी करने के लिए अंडर नॉर्मल सर्किट कंडीशंस ये ऑपरेट किया जाता है. ठीक है, ये जो ठीक है, अगर ये जो सर्किट ब्रेकर्स हैं ये स्पेसिफिक टाइम के लिए ऑटोमेटिकली ब्रेकिंग करंट प्रोवाइड करते हैं अंडर एबनॉर्मल सर्किट कंडीशन सच एज शॉर्ट सर्किट्स. ठीक है, और जो इंसुलेटिंग मीडियम रहता है इन विच सर्किट इंटरप्शन परफॉर्म किया जाता है वो भी बहुत इजीली, बहुत आसानी से डेजिग्नेट किया जाता है, सुटेबल प्रीफिक्स लगाया जाता है. जैसे सपोज करो अगर ऑयल का इस्तेमाल हो रहा है तो इट इज दी OCB, ऑयल सर्किट ब्रेकर. अगर वैक्यूम उसमें क्रिएटेड है तो दैट इज दी VCB, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर. अगर हम लोग एयर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो वहाँ पर एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर है, या अगर हम लोग एयर ब्रेक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये है एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर. अगर हम लोग SF6 का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये है SF6CB. तो इस तरीके से एक्सेट्रास, इस तरीके से हम लोग बेसिकली अपने सर्किट ब्रेकर को क्या करते हैं, हम लोग डेजिग्नेट करते हैं SF6CB. ठीक है, तो और हमारा सिर्फ एक बेसिक वर्क होता है सर्किट ब्रेकर्स का is to isolate the faulty part of the power system in case of abnormal conditions such as faults. ठीक है, तो ये चीज हमारा बेसिक फंडामेंटल होता है. अब हम लोग सर्किट ब्रेकर को एक सिंप्लीफाइड डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे. सबसे पहले वो सिंप्लीफाइड डायग्राम हम लोग ड्रॉ करते हैं. मान के चलिए ये क्या है, हमारा बस बार है. क्या है ये? दिस इज दी बस बार है. ठीक है,
यहाँ पर हमने CT कनेक्ट किया है और ये CT के साथ हमारा क्या कनेक्टेड है, यहाँ पर सर्किट ब्रेकर कनेक्टेड है। दिस दी CV, ये लाइन है, ठीक है, दिस दी लाइन, ठीक। अब देखिए ये हमारा VT है, VT जाएगा हमारा कहाँ, रिले के पास। ये रिले क्या करेगा, कैसे कनेक्टेड होता है देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। ये हमारा ट्रिप कॉइल से कनेक्टेड रहता है और ट्रिप कॉइल में एक बैटरी कनेक्टेड रहती है। दिस इज दी रिले, दिस इज VT, दिस इज CT, this is circuit breaker, this is line, this is the battery and this is the trip coil। ये ट्रिप कॉइल है और ये पूरा एंटायर दिस इज दी ट्रिप सर्किट। देखिए अब होता क्या था, अ सर्किट ब्रेकर हैज टू कॉन्टैक्ट, इसके पास दो कॉन्टैक्ट्स होते हैं। दिस इज द मूविंग कॉन्टैक्ट, जो रेड लाइन से है ये मूविंग कॉन्टैक्ट होता है और ये दो है ये फिक्स्ड कॉन्टैक्ट्स हैं। द कॉन्टैक्ट्स आर प्लेस्ड इन अ क्लोज चैम्बर, ये किसमें है, एक क्लोज चैम्बर में कनेक्टेड है, ठीक है, containing a fluid insulating medium, liquid or gas, which quenches extinguishing the arc formed between the contact। ये क्या करता है, ये जो भी प्रकार का यहाँ पर इसके अंदर हम लोग कोई भी इंसुलेटिंग मीडियम को फिल करते हैं, इंसुलेटिंग मीडियम इसके अंदर रहता है, ठीक है। तो इंसुलेटिंग मीडियम क्या करता है, जो भी आर्क का फॉर्मेशन होता है इन दो कॉन्टैक्ट्स के बीच में, फर्स्ट कॉन्टैक्ट सेकंड, इनके बीच में जो भी आर्क का फॉर्मेशन तो उसको एक्सटिंग्विश करने का काम करता है हमारा इंसुलेटिंग मीडियम। नॉर्मल कंडीशन में ये क्लोज पोजीशन पे है जैसे सर्किट ब्रेकर, ठीक है। और आज हम जानते हैं सर्किट ब्रेकर का काम क्या है, इट इज कि वो आइसोलेट करता है हमारा फॉल्टी पार्ट ऑफ द सिस्टम को, किससे, किसी भी फॉल्ट से। तो जब भी सर्किट ब्रेकर तो मूविंग कॉन्टैक्ट्स इंटरप्ट सर्किट की तरफ, जैसे ही ये मूव होते हैं तो आर्क बनता है। देखिए अभी चिपके हुए हैं, जैसे ही ये फॉल्ट आता है तो ये मूव होता है पीछे, जैसे ही ये मूव होगा तो ये सीधी सी बात है क्या करेगा, ये एक आर्क डेवलप करेगा। आर्क डेवलप करने के कारण से हमको समझ में आ जाएगा कि देयर इज अ फॉल्ट इन दी सिस्टम, ठीक है। तो ये हमारा एक सिंप्लीफाइड डायग्राम है, ठीक, जो कि हम लोग इसको हम लोग समझ सकते हैं और ये हमारा, इससे हमको बेसिक जो डेफिनेशन है, ये आइडिया बिहाइंड दी सर्किट ब्रेकर्स, वो हमको इस सिंप्लीफाइड डायग्राम से समझ में आएगा। और जैसे ही मूविंग कॉन्टैक्ट, देखिए हम लोग सेपरेशन ऑफ सर्किट ब्रेकर, अगर मान के चलिए ये हमारा फिक्स्ड कॉन्टैक्ट है और ये हमारा मूविंग कॉन्टैक्ट है, ठीक है, ये हमारा दिस इज दी फिक्स्ड कॉन्टैक्ट and this is the moving contact, ठीक है, दिस इज दी आर्क। और अगर सिस्टम में कहीं पर यहाँ पर फॉल्ट आता है, फॉल्ट, तो जब मूविंग कॉन्टैक्ट और फिक्स्ड कॉन्टैक्ट सेपरेट होना चालू होते हैं तो जो इंसुलेटेड मीडियम रहता है दोनों के बीच में, वो एक बहुत हाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस यहाँ पर वो झेलता है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस है, ये इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है दो इलेक्ट्रोड्स के डिस्टेंस के, ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसका ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब जितना कम हमारा डिस्टेंस रहेगा कॉन्टैक्ट्स के बीच का, उतना ज़्यादा हमारा इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस डेवलप होगा, और जितना
ज़्यादा हमारा डिस्टेंस होगा उतना कम इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस होगा। तो दो कॉन्टैक्ट ऑफ सेपरेशन इंसुलेटिंग मीडियम का बिटवीन दी कॉन्टैक्ट, दो बहुत ही ज़्यादा हाई इलेक्ट्रिकल स्ट्रेस पे रहता है, जिसके कारण से क्या हो जाता है गाइस, ब्रेकडाउन ऑकर होता है। अब ये जो उस इंस्टेंट पे, ठीक है, ब्रेकडाउन ऑकर होता है, और ब्रेकडाउन जो है इंसुलेटिंग मीडियम का, जो वो एक कंडक्टिंग चैनल या आर्क बना देता है। क्या बना देता है? ये ब्रेकडाउन की वजह से एक कंडक्टिंग चैनल बन जाता है, या हम लोग बोल सकते हैं कि एक आर्क का डेवलपमेंट होता है, और आर्क का डेवलपमेंट होता है। तो जैसे ही हमारे मूविंग कॉन्टैक्ट जो हैं वो हमारे मूव होते जाएंगे, तो आर्क भी वैसे वैसे क्या होते जाएगा, खींचता चले जाएगा। और arc, which is in the form of plasma form, continues to carry the pre-opening current. In spite of the physical separation of the bond, current continues to flow through the arc. और इस आर्क के थ्रू ये करंट जो है यहाँ पर फ्लो होते रहेगा, ठीक है। और इसकी वजह से जो करंट है, ठीक है, कब तक रहेगा? जब तक ये आर्क रहेगा। जैसे ही आर्क क्वेंच्ड हो जाएगा, एक्सटिंग्विश हो जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और सर्किट को हम लोग ब्रेक कर लेंगे। इसी को बोलते हैं आर्क क्वेंचिंग की फिनोमिना। आर्क क्वेंचिंग फिनोमिना इसी को ही बोलते हैं, ठीक है। सो दिस इज दी आर्क क्वेंचिंग फिनोमिना, ठीक। कुछ अब हम लोग देखेंगे कि फॉल्ट क्लियरिंग टाइम ऑफ सर्किट ब्रेकर क्या होता है इन दी नेक्स्ट लेक्चर।